दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी घटना का जिक्र कर रहा हूं जो पूरे देश के करोड़ों लोगों ने सुनी थी, समझी थी और माना था कि जो ये मंत्री कह रही हैं अपने वचन पर खरी उतरेंगी, चूंकि उनका चरित्र कुछ इस तरीके का ही रहा था। दोस्तों आप हजारों लोग मुझे देख रहे हैं जो मैं कह रहा हूं, लेकिन ये नेता लोग जितना हमें भुलक्कड़ समझते हैं उतने हम हैं नहीं। ये देश की जनता को जितना बेवकूफ़ समझते हैं, देश की जनता उतनी भी बेवकूफ़ नहीं है लेकिन उतनी नहीं है जितनी ये नेता समझते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि आजकल के माहौल में लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लोगों के भूलने की प्रवृत्ति है, देश की जनता की भूलने की प्रवृत्ति है, क्योंकि वो नून तेल लकड़ी का इंतजाम करने में ही इतनी व्यस्त रहती है कि नेताओं के किस किस वादे को याद रखें। लेकिन दोस्तों मैं देश के उन नागरिकों में से हूँ, उन पत्रकारों में से हूँ जो हर बात को ऐसे नहीं भूल जाते जैसे कि देश की ज़्यादातर जनता भूल जाती है। मैं उन लोगों में से हूँ जो देश के सैकड़ों हजारों बुद्धिजीवी या विपक्ष के बड़े बड़े नेता किसी भी नेता की बात को भूलते नहीं हैं और गांठ बांध के रख लेते हैं कि जब मौका आएगा तो इनको जरूर बताया जाएगा। अब ऐसी वो क्या बात है, ऐसी वो क्या घटना है जिसे देश के करोड़ों लोग भूल गए। वाकई में भूल गए, लेकिन सब नहीं भूले। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछली मोदी सरकार में उमा भारती जी, जो वैसे भी संत हैं, बाना भी संतों वाला ही पहनती हैं गेरुआ, और वो अपने वचन के अपने आप को बड़ा पक्का भी मानती हैं और होना भी चाहिए। आपको याद होगा कि जब वो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट को देख रही थी, उसकी वो मंत्री थी, केंद्रीय मंत्री थी, तो उन्होंने वादा किया था देश की जनता से कि मैं जब तक नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मां गंगे को पहाड़ से लेकर कलकत्ता तक इसे साफ नहीं कर दूंगी, मां गंगे को पवित्र नहीं कर दूंगी, इसकी गंदगी सफाई नहीं कर दूंगी, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। और उन्होंने ये भी दावा किया था कि किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए या नमामि गंगे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जितने हजार करोड़ रुपए की जरूरत थी, मोदी जी ने वो उन्हें अलॉट कर दिए और वो धनराशि थी 20,000 करोड़ की, जिसे अपने भाषणों में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी ने पिछली मोदी सरकार में ये कहा था कि यदि मैं गंगा को पूरी तरह साफ नहीं कर पाई तो मैं जल समाधि ले लूंगी। दोस्तों आप जानते हैं जल समाधि का मतलब क्या होता है? यानी गंगा के अंदर डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन ना तो गंगा की सफाई हुई, उसके हम फोटो भी दिखाएंगे आपको, फोटो भी डालेंगे,
वो 20,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, कैसे खर्च हुए, देश की जनता को उसका भी हिसाब नहीं दिया गया। और वादे के मुताबिक नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा की सफाई क्यों नहीं हुई? मात्र बनारस में 1-2 घाट को चमका देने से अपने वोटों के लिए, या किसी और ऐसी ही जगह को चमका देने से नमामि गंगे प्रोजेक्ट तो पूरा नहीं हो जाता। हिमालय से लेकर कलकत्ता तक गंगा सफाई साफ तो नहीं हो जाती। तो दोस्तों, मेरा भी यही मानना है, पूरे देश की जनता का भी ये मानना है कि ये हमारे देश के नेता यदि 10 वादे करते हैं तो यदि वो एक भी दिल से पूरा कर दें, कंप्लीट कर दें, तो बहुत बड़ी बात है। वरना 9 वादे तो 10 में से 9 वादे तो इनके हवा ही हो जाते हैं। और उदाहरण आपके सामने, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने ना तो जल समाधि ली, ना गंगा में डूबकर मरी, ईश्वर उनको दीर्घायु करे। आज भी पूरे देश में घूम रही हैं, नेतागिरी कर रही हैं, लेकिन उनसे ये पूछने वाला कोई नहीं है कि वो 20,000 करोड़ नमामि गंगे प्रोजेक्ट के कहाँ गए और पवित्र गंगा को पूरी तरह साफ क्यों नहीं किया गया। कितनी साफ हुई है उसके तो हम फोटो डाल के आपको बता देंगे, देश की जनता समझ जाएगी कि कितनी गंगा की सफाई हुई है, वो कितनी पवित्र हुई है। लेकिन ये सवाल जरूर पैदा होता है, जिस तरीके से अब चुनावी दौर है और अगला भी चुनाव लोकसभा का आने वाला है, तो मैं देश की जनता से आह्वान करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री जी से भी पूछे कि उन 20,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ जो आपने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी को गंगा की सफाई के लिए दिए थे। और दोनों देश की जनता के सामने देश की जनता को ये स्पष्टीकरण दें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट पूरा क्यों नहीं हुआ और उसकी सफाई क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों, पत्रकार होने के नाते मैंने आज ये हिम्मत की कि मैं उमा भारती जी से ये सवाल करूं, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से ये सवाल करूं कि उनकी नेता ने, उनकी मंत्री ने वो काम क्यों नहीं किया जिसके लिए आपने 20,000 करोड़ रुपए पास किए थे। और आप भी नए दर्जनों वादे रोज करते हैं, वो भी वादे करके चली गई, लेकिन उन वादों पे अमल होता क्यों नहीं है? देश की जनता ये आपसे जानना चाहती है और आगामी चुनावों में देश की जनता को मोदी जी से और उमा भारती जी से ये सवाल अवश्य पूछने चाहिए कि जो आप वादे करते हैं वो पूरे क्यों नहीं करते, गंगा सफाई क्यों नहीं हुई और उमा भारती जी ने जल समाधि क्यों नहीं ली, उन्होंने अपना प्रण पूरा क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। ये था मेरा आज का सवाल इन नेताओं से, देश की जनता की तरफ से। तो आप भी उनसे सवाल करिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।